मैं आपका इंग्लिश ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ स्टेज फियर के बारे में। दोस्तों, एक्चुअली मैं अपने यूट्यूब चैनल पे व्हाट इज़ पब्लिक स्पीकिंग और इंसान को फियरलेस कैसे होना चाहिए इसके बारे में 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यह मैं तीसरा वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। स्टेज फियर, स्टेज के बारे में का डर। देखो दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है, इंसान को जीवन में अलग अलग डर होते हैं। किसी को पानी से डर होता है, किसी को इंजेक्शन से डर होता है, किसी को कीड़े मकोड़े से डर होता है। लेकिन 98% पीपल का सबसे बड़ा डर होता है स्टेज फियर। हो सकता है कभी लोग मौत से डरेंगे, कभी कोई बड़ा कारनामा करने से नहीं डरेंगे, पीछे किसी को गाली देने से नहीं डरेंगे, लेकिन स्टेज से बहुत लोग डरते हैं। अब हमारे भारत में 98% लोगों को स्टेज फियर क्यों आया, सबसे पहले ये हम देखते हैं। देखो दोस्तों, आज 95% के ऊपर पीपल क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, स्कूल कॉलेज जा चुके हैं, लेकिन फिर भी ढंग से 2 या 4% लोग भी स्टेज पर अच्छा नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? इसके पीछे का कारण क्या है? इवन जो पुजारी बनने की इच्छा रखता है, नेता बनने की इच्छा रखता है, आमदार बनने की इच्छा रखता है, खासदार बनने की इच्छा रखता है, कोई राजकीय क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म करने की इच्छा रखता है, उसकी भी सबसे पहली जो समस्या होती है वो होती है स्टेज की। ही डज नॉट स्पीक प्रॉपरली ऑन द स्टेज, दैट इज हिज फर्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्यों आता है? हम जब स्कूल गए थे तब हमें कैसे पढ़ाया गया था? हमारा क्या था? गो इन द स्कूल, सीट ऑन द बेंच, लिसन द सर, डू राइट ऑन द बुक, एग्जाम कम क्लोज, सॉल्व द पेपर, पास इन द एग्जाम एंड गो टू द नेक्स्ट क्लास। यानी हम पहली कक्षा से ग्रेजुएशन तक हमारा एक ही काम था, सुनना 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 और बुक पे लिखना और एग्जाम को सॉल्व करना, परीक्षा में पास होना, दूसरे क्लास में प्रवेश लेना। लेकिन हमको बचपन से सुनना कैसे ये पढ़ाया गया है, सिर्फ सुनते जाओ सुनते जाओ, क्वेश्चन भी मत पूछो। अगर बाय मिस्टेक किसी ने किसी सर को क्वेश्चन पूछा तो वो इनडायरेक्टली उसका इंसल्ट करते थे, या कुछ तू बहुत होशियार है, तेरे को आता है, या क्लास को डिस्टर्ब मत कर, ऐसा बोल के उसका आवाज़ दबा देते हैं। तो उसको तब से सिर्फ वही आदत है कि मुझे सुनना है, मैं श्रोता हूँ, मैं वक्ता नहीं हूँ, मैं श्रोता बन सकता हूँ। इसके कारण क्या हो गया है कि सबके मन के साइकोलॉजी में, सबकॉन्शियस माइंड में ये बात फिट हो चुकी है कि मैं सुन सकता हूँ, मैं बोल नहीं सकता, मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, मैं स्टेज पे नहीं जा सकता। और देखो दोस्तों, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज डीपली रूटेड होती है वही चीज हम कर सकते हैं। अब हमें जो डिस्कस करना है, ये डिस्कस करना है कि स्टेज फियर क्या है। सबसे पहले स्टेज का फियर जिनको होता है वो 3 प्रकार का फियर होता है। एक पहला फियर जो होता है, यानी डर जो होता है, वो होता है श्रोता का डर। जो अगर मैं स्टेज पर जाता भी हूं तो श्रोता मेरे बारे में क्या सोचता है, श्रोता के अनुकूल मैं बोल पाऊंगा क्या नहीं बोल पाऊंगा, श्रोता को मेरा बोलना अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। दूसरा डर होता है कंटेंट का डर, मेरे पास कंटेंट है, वो श्रोता को, ऑडियंस को जचेंगे या नहीं जचेंगे। और तीसरा डर जो होता है वो होता है परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, परफॉर्मेंस की चिंता। मैं स्टेज पर जाऊंगा, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसे रहेंगी, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे रहेंगे, मेरा मूवमेंट ऑफ हैंड कैसे रहेगा, मेरा टोनिंग कैसे रहेगा, मेरा बोलने का स्टाइल कैसे रहेगा, दुनिया भर की चिंता होती है। तो स्टेज फियर जो होता है ये 3 प्रकार से होता है, आपको समझाऊंगा। श्रोता का डर, कंटेंट का डर, परफॉर्मेंस का डर। अब हमें ये डर क्या है इसके बारे में चर्चा करना है, और हमें ये डर को कैसे रूट आउट करना है, हाउ टू रिमूव द फियर, उसके बारे में चर्चा करना है। वीडियो को छोड़ के मत जाइए, आखिरी तक देखिए, आपको अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं। श्रोता का डर क्या होता है? जब आप मंच पर जाते हो तो आप स्टेज पर बोलना शुरू करते हो तो आपको फील होता है, यार मेरी बात ऑडियंस को समझेंगे क्या नहीं समझेंगे, मैं ऑडियंस के अनुकूल बोलूँगा या नहीं बोलूँगा। ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग यानी समझ और मेरी समझ दोनों में क्या फ्रीक्वेंसी मैच होती है, मैं ऑडियंस को मेरे बोलने में इन्वॉल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार के थॉट्स मन में आते हैं। देखो दोस्तों, हमें अगर
ऑडियंस पे कंट्रोल लेना है। एक्चुअली कैसा है, आपका भाषण, आपके एक्शन ऑडियंस के विचारों को कंट्रोल करता है। आप में अगर वो क्वालिटी है, दम है, कंटेंट अच्छे है और श्रोता के साइकोलॉजी को आपको ज्ञान है, आपका आई कांटेक्ट परफेक्ट है, मोमेंट ऑफ टंग विथ मोमेंट ऑफ हैंड दोनों मैच होते हैं, तो ऑडियंस को लगता है कि ये मेरे साथ बोल रहा है, वक्ता मेरे साथ बोल रहा है, ये मेरे साथ बोल रहा है। ये हर किसी को फील होना चाहिए। और जब भी आप बातें करते हो ऑडियंस के सामने, एक्चुअल कैसा है, ऑडियंस के प्रतिक्रिया को, ऑडियंस के एक्शन को आप आपके बातों से कंट्रोल करते हो। जब भी आप ऑडियंस के सामने बातें करते हो तो ऑडियंस के मन को समझो, ऑडियंस के जरूरत को समझो, ऑडियंस के प्रोफाइल को समझो, ऑडियंस को उस समय किस चीज की नीड है और किस चीज के लिए आपको भाषण देने के लिए बुलाया है, और आप आपके भाषण के माध्यम से कौन से समस्या पे, कौन से पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हो और उससे ऑडियंस को क्या लाभ होने वाला है। सिर्फ आपको भाषण के लिए भाषण नहीं करना है, आपको उनके जरूरतों को सॉल्व करने के लिए, आपको जो भी टॉपिक आपको मिला है, अगर आपको मोटिवेट करना है तो मोटिवेशन मिलने के लिए, अगर कोई समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए स्पीच देना है, तो वो समस्या के बारे में प्रॉपर एक्सप्रेस करने के लिए आपको बुलाया है, वो नीड ऑडियंस की पूरी होनी चाहिए। अगर वो नीड ऑडियंस की पूरी होते तो ऑडियंस आपको मन लगा के सुनता है। और जब भी आप ऑडियंस के सामने बोलते हो तो आप में एक्साइटमेंट होना चाहिए, आपके अंदर वो बातचीत करने का जुनून होना चाहिए, आपको अंदर से, दिल से, मन से फील होना चाहिए कि मैं ऑडियंस के लिए आया हूं और ऑडियंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया हूं, ऑडियंस के मन को समझने के लिए आया हूं, ऑडियंस के प्रोफाइल को अंडरस्टैंड करने आया हूं, ऑडियंस को अंडरस्टैंड करने आया हूं। ये भावना आपके मन में उस वक्त अंदर से होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए। अगर आप स्टेज पर आए हो, मंच पर आए हो, तो आप मंच आपका ही है, आप मंच के मालिक हो और आप मंच पर ऑडियंस के लिए आए हो, ऑडियंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने आए हो, ऑडियंस को एड्रेस करने आए हो। जिस चीज के लिए आपको बुलाया गया है वो चीज को 100% जस्टिफाई करने के लिए आए हो, ऑडियंस के माइंडसेट को वॉश करने आए हो। इसीलिए आप में वो जुनून और जज्बा और वो एक्साइटमेंट बोलते समय होना चाहिए। समझा आपको? अगर इस तरह की फीलिंग, इस तरह के कंसेप्ट आपके मन में होते हैं तो आपके मन से, आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग हियर, ऑडियंस का जो डर है वो निकल जाएगा, श्रोता का डर निकल जाएगा। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा डर जो होता है कंटेंट का डर। आपके पास जो मटेरियल है वो मटेरियल सही मायने में सही है या नहीं है, वो मटेरियल ऑडियंस के काम का है या नहीं है, वो मटेरियल जो आपने लाया है, आपने जो कंटेंट लाया है वो ऑडियंस की अपेक्षा पूरी करेगा या नहीं करेगा, या जो भी कंटेंट है उसको आपको परफॉर्म कैसे करना है। देखो दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है कि आपको 10 या 15 मिनट मिलते हैं, 10 या 15 मिनट में आपके स्पीच को स्टार पिच बनाना है और आपको स्टार स्पीकर बनना है, बराबर है। तो इसके लिए क्या होना है कि आपके कंटेंट पे आपकी पढ़ाई डीप में होनी है। आप उस कंटेंट का बार बार प्रैक्टिस और रिहर्सल करनी चाहिए। मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, दोस्तों के सामने प्रैक्टिस करो। लेकिन कैसा है, अगर आप किसी चीज की बार बार प्रैक्टिस करते हो तो वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और जब आप परफॉर्म करते हो ऑडियंस के सामने तो आपका परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्मेंस होता है। क्या होता है दोस्तों, कभी कभी आपको ऑडियंस की प्रतिक्रिया का डर लगता है। जब आप ऑडियंस के सामने बोल रहे हो और समझो कि ऑडियंस और आप में एक रिलेशन तैयार नहीं हुआ, वो आंखों से, उनके चेहरे से आपको रिस्पांस नहीं दे रहे हो, तो आपको क्या होता है कि ऑडियंस के प्रतिक्रिया का डर, ऑडियंस के रिस्पांस का डर आपके मन में तैयार होता है, वो डर लगा रहता है। लेकिन अगर आपके कंटेंट पावरफुल है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपका आई कांटेक्ट प्रभावी है, आपके बोलने का टोनिंग क्लियर है, आपका वॉइस लाउड है और आपने अच्छा पढ़ाई करके, साइकोलॉजी को समझ के, सिचुएशन को समझ के, ऑडियंस की कैटेगरी को समझ के अगर कंटेंट तैयार किए हैं और सिचुएशनल कंटेंट है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को रिलेटेड कंटेंट है, तो ऑडियंस, यकीन मानिए,
100% आपके बोलने में इन्वॉल्व हो जाएंगे। मान लो अगर आपने अच्छे से किया, अच्छे से परफॉर्म किया, ऑडियंस की नस पकड़ी, ऑडियंस की जो फीलिंग है उसको ग्राफ किया, आपने एकदम अच्छा परफॉर्म किया, तो रिजल्ट क्या होगा? या अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो रिजल्ट क्या होगा? या समझो आप ऑडियंस के सामने आपके विचारों को, कंटेंट को एक्सप्रेस कर रहे हो, लेकिन बीच में आप मटेरियल भूल गए, तो फिर क्या होगा? तो आपको बैकअप प्लान भी तैयार रखना पड़ेगा। कोई ऐसी प्रोवर्ब, कोई ऐसी शेर शायरी या कोई इस तरह का पॉइंट दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर उस मोमेंट के लिए आप मटेरियल भूलते हो तो उस मोमेंट को मैनेज करके आपको वो शेर शायरी या कोई कोट या कोई कविता या कोई गजल आपके पास परमानेंटली आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ऑडियंस को सुनाने के लिए होनी चाहिए। देखो दोस्तों, आप खुद के ऊपर काम कीजिए, आप ऑडियंस के ऊपर काम कीजिए। आप दिमाग में ये बात रखिए कि आप एक साथ हजारों लोगों को गाइड करने वाले हो, हजारों लोगों की लाइफ को चेंज करने वाले हो, हजारों लोगों को उनके नीड के प्रति अवेयर करने वाले हो, या अगर आपको मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर बुलाए तो मोटिवेट करने वाले हो। तो हजारों लोगों के लाइफ को चेंज करने की ताकत आप अकेले रखते हो, इसीलिए खुद के ऊपर काम कीजिए। ऑडियंस की सोच क्या है, उस समय वो क्या सुनना चाहते हैं, उस पर स्टडी कीजिए, उस पर काम कीजिए, क्योंकि आप हजारों लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बन सकते हो। इसलिए आपको खुद के ऊपर सबसे ज्यादा काम करना ही पड़ेगा। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है परफॉर्मेंस एनेक्सिटी, परफॉर्मेंस की चिंता। जब कोई स्पीकर स्टेज पर आके बोलता है तो उसके डर में एक चिंता होती है कि मेरा परफॉर्मेंस कैसे रहेगा। एक्चुअली कैसा है दोस्तों, देखो, जब आप स्टेज पर जाकर परफॉर्म करते हो तो ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग आपके बारे में क्या है और आप ऑडियंस को आपकी बात को कैसे समझा के देते हो परफॉर्म करते हुए, फिर उसमें आपके आवाज का चढ़ाव उतार, आपकी आवाज की ताकत, लाउड वॉइस, बोलते समय बीच में मिमिक्री कैसे करना है, सीरियसनेस कैसे लाना है, जोक कब रखना है, ऑडियंस को कौन से एंगल से उनको कन्विंस करना है, ठीक है। फिर बोलते समय आपके चेहरे के हाव भाव, आंखों का कांटेक्ट कैसे रहेगा, यानी आपकी स्टाइल कैसे रहेंगी, बोलने का तरीका कैसे रहेगा, यानी आप कैसे परफॉर्म करेंगे, कौन सा पॉइंट कहाँ रखेंगे, ये भी आपको ज्ञात होने को होना। कभी कभी क्या होता है, अगर आपका फ्लो नहीं मैनेज होता है, आप फ्लो में नहीं बोलते हो या वो फ्लो नहीं आता है, तो आपके अंदर एक चिंता शुरू होती है कि यार चिंता, तो वो चिंता को ओवरकम कैसे करें। कभी कभी होती है, अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाए अच्छे से तो फिर क्या करो कि फाइनल स्टेज पर जाने के पहले, यानी जिस दिन आपका स्पीच है उसके 1-2 दिन पहले मिरर के सामने पूरे स्पीच को प्रैक्टिस करो। अपने मोबाइल में अपने स्पीच को रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करते समय वो पॉइंट को ढूंढो जहां आपको हिचकिचाहट होती है, जहां आपको थोड़ा परेशानी होती है, या आप थोड़े डगमगते हो, स्टैमरनेस तैयार होता है, उस पॉइंट को अंडरस्टैंड करो। जब आप बार बार रिकॉर्ड करोगे, बार बार मिरर के सामने प्रैक्टिस करोगे, तो आपको आपकी सही समस्या आइडेंटिफाई होंगी और उस समस्या पे, उस पॉइंट पे, उस सेंटेंस पे, उस फीलिंग पे आप काम कर पाओगे और काम करने के बाद उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके अच्छा परफॉर्म दे पाओगे। ये ट्रिक्स आप आपका परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए कैरी ऑन कर सकते हो। अब हम फाइनल मुद्दे पे आते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं, हाउ टू रिमूव स्टेज फियर। हमने समस्या देखी, अब सॉल्यूशन देखते हैं, हाउ टू रिमूव स्टेज फियर। देखो, स्टेज फियर को रिमूव करने के लिए कुछ टेक्निक है। एक है सेल्फ विजुअलाइजेशन, दूसरी है ऑटो सजेशन, तीसरी है सेल्फ टॉक, चौथी है काम डाउन टेक्निक, फिफ्थ है रिलैक्सेशन। तो सबसे पहले हम जो टेक्निक देखे वो है सेल्फ विजुअलाइजेशन। देखो, ड्रीम पावर से पावरफुल पावर होता है विजुअलाइजेशन पावर। एक्चुअली कैसा है दोस्तों, हमारी जो मेन भाषा है वो है विजुअलाइजेशन। किसी ने आपको हत्ती के बारे में 10 बार 100 बार एक्सप्लेन किया, आपको हत्ती कैसा है ये नहीं समझेगा,
लेकिन किसी ने आपको पिक्चर ला के दिया कि हाथी ऐसा होता है, 1 सेकंड में आपके दिमाग में आ जाएगा हाथी कैसा है पिक्चर देखकर। यानी विजुअलाइजेशन हमारी मेन भाषा होती है। तो आप क्या करिए, जब भी आपको स्पीच देने जाना है उसके पहले आप विजुअलाइज कीजिए कि आप आंखें बंद करके विजुअलाइज कीजिए कि आप स्टेज पर जा चुके हो। जैसे आप मंच पर आते हो, लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं, फिर आपका स्पीच देना शुरू होता है। ऐसा विजुअलाइज कीजिए। आप पावरफुल स्पीच देते हो, आप फराटेदार हिंदी बोलते हो, आप हर पॉइंट को परफेक्टली एक्सप्लेन करते हो। ऐसा विजुअलाइज कीजिए। लोगों का आपको पूरा रिस्पांस है, आपके एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है, आप जुनून से एक्साइट होके पूरा इन्वॉल्व होके बोल रहे हो। लोग आपके स्पीच में टोटली इन्वॉल्व हो चुके हैं, वातावरण पूरी तरह से चेंज हो चुका है। आपके बोलने के रिदम के साथ लोगों के दिल की रिदम मूव हो रही है, उनके दिल की धड़कन और आपके बोलने का रिदम दोनों मैच हो चुके हैं। इस तरह से आप विजुअलाइज कीजिए। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार मेंटल लेवल पे उस चीज को विजुअलाइज कीजिए। आप आपके आउटकम को विजुअलाइज कीजिए। अगर आप मेंटल लेवल पे वो चीज कैसे हो रही है, कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, ऑडियंस कैसे है, मेरा परफॉर्मेंस कैसा है, अगर उस चीज को आप मन में ही बार बार विजुअलाइज करते हो, प्रॉपरली पॉजिटिवली विजुअलाइज करते हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज चली जाएंगी। और जब भी आप जिस समय आप परफॉर्म करने के लिए जाओगे, तो आपको आपका पिक्चर पहले ही क्लियर था, इसीलिए आपका परफॉर्मेंस नंबर 1 का रहेगा और श्रोता आपको दिल से सुनेंगे। दोस्तों, दूसरा जो तरीका है वो है ऑटो सजेशन, सेल्फ टॉक या काम डाउन टेक्निक। देखो, आप खुद को सजेस्ट कीजिए, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई एम अ बेटर पर्सन हु कैन डू इट, आई एम अ यूनिक पर्सन हु कैन डू इट, आई कैन डू इट। इस तरह से आप अपने आप को सजेशन दीजिए। दूसरा मुद्दा, खुद से टॉक कीजिए कि वॉट एवर आई एम गेटिंग डे बाय डे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, आई एम गिविंग बेटर परफॉर्मेंस। जैसे तुमने 3 इडियट फिल्म देखी होंगी, उसमें आमिर खान बोलता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। इस तरह के आपको, इस तरह से आप सेल्फ टॉक कीजिए, ऑल इज वेल। कोई भी इस तरह का कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो, या आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव है। और अपने आप को शांत रखिए। शांत रख के डेफिनेटली आई एम अ पर्सन हु कैन डू इट, आई कैन चेंज द लाइफ ऑफ पीपल, आई कैन talk something different before the people, my speech will be unique for the people, my speech will change the life of people, whatever emotion, whatever idea, whatever notion, whatever feeling is in my mind, I would like to put before the people for the purpose I want to change their life। ये फीलिंग, ये कॉन्फिडेंस, ये जज्बा अगर आपके मन में आप रखते हो और आप खुद को सजेस्ट करते हो, सेल्फ टॉक करते हो, बेटरमेंट के लिए टॉक करते हो, तो डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस यूनिक रहेगा, आप टॉप मोस्ट ओरेटर रहोगे। तीसरा तरीका है दोस्तों एक्सरसाइज का। बड़े बड़े स्पीकर, दिग्गज जब स्टेज पर जाते हैं उसके पहले अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करते हैं। कैसा है दोस्तों, आपके आवाज़ की एक्सरसाइज है, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ाने की एक्सरसाइज है। कैसा है, अगर ऑडियंस के सामने बोलते हुए आपकी एनर्जी लेवल हाई है, आप एक्साइटेड हो, आप ऑप्टिमिस्टिक हो, आप में जुनून है, जज्बा है, तो आपका जो जुनून है, जज्बा है, आपके एनर्जी लेवल है, आपके ऑडियंस में ट्रांसफर होती है। आप अगर 100% एनर्जेटिक है, एक्साइटेड है, तो ऑडियंस आपके साथ साथ 90% एक्साइटेड और एनर्जेटिक होता है। आप में कुछ भी एनर्जी नहीं है तो सुनने वाले तो खत्म हो जाएंगे और आपकी स्पीच खत्म हो जाएंगी। एनर्जी लेवल मेंटेन रखने के लिए आपको अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करना पड़ेगा। जैसे वॉइस की एक्सरसाइज है, जैसे योगा है, स्टेज पर जाते समय अलग तरीका का म्यूजिक लगता है और आप उस पर डांस करते करते स्टेज पर पहुंचते हो। कुछ लोग स्टेज पर थोड़ा बहुत योगा करते हैं और ऑडियंस को भी योगा करने लगाते हैं स्पीच शुरू होने के पहले।
यानी इससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी लेवल मेंटेन रहती है और आपकी एनर्जी ऑडियंस के एनर्जी में ट्रांसफर होती है और एक एटमॉस्फेयर तैयार होता है और आपके स्पीच को 4 चांद लगते हैं, आप स्टार स्पीकर बनते हो। और एक चौथी तरीका जो है, नोट्स निकालो और पर्ची अपने पॉकेट में रखो। देखो, बचपन में जब आप स्कूल जाते थे तो आप किसी टॉपिक के नोट्स निकालते थे, चीट निकालते थे और चीट को आपके पॉकेट में रखते थे और बीच बीच में उसको रिवाइज करते थे। अगर आपके पास चीट है, आपने बुलेट पॉइंट निकाले हैं, तो आप उस पॉइंट के बेस पर अपने पूरे ओपिनियन को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये भी एक चौथा तरीका है। तो इस तरह से दोस्तों देखो, एक मैं पत्ते की बात और आखिरी बात बताने जा रहा हूं, आप कंटेंट पे काम मत कीजिए, आप कंसेप्ट पे काम कीजिए। कंटेंट तो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए है, लेकिन कंसेप्ट जो होता है ना, वो आपके अंदर होता है, आपके दिल में होता है। और कंसेप्ट अगर आपके अंदर है, आपको क्या बोलना है, तो आप आपकी स्पीच कभी भूल नहीं पाओगे। ये कभी भी याद रखो, क्योंकि आपके अंदर वो कंसेप्ट होता है कि मुझे ओपिनियन ऐसे रखना है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं। मेरे बोलने का ऑब्जेक्टिव ये है, मेरे बोलने के पीछे ये रीजन है। ये अगर आपके दिमाग में रहा तो आपकी स्पीच ऑब्वियसली दिल से होंगी और पावरफुल होंगी। तो दोस्तों, सही मायने में अगर आप ये ट्रिक्स जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूं वो फॉलो करोगे तो आपकी स्पीच नंबर 1 की स्पीच रहेंगी। और देखो दोस्तों, अगर आपको इस तरह से अच्छा और डीपली पढ़ना है तो मेरे कोचिंग को ज्वाइन कीजिए। मैं पब्लिक स्पीकिंग पढ़ाता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, स्टेज के पूरे एस्पेक्ट पढ़ाता हूँ। मैं आपकी 200% गारंटी देता हूँ। हो सकता है आप गांव के लीडर हो, आप ट्रेनर हो, आप टीचर हो, आप इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, आपका ड्रीम एमपी बनना है, एमएलए बनना है, मंत्री बनना है और आपके पास वो टैलेंट भी है, मगर पब्लिक स्पीकिंग के कारण, स्टेज फियर के कारण आप किधर तो भी अपने आप को कमजोर फील करते हो, तो आप मेरे कोचिंग में आइए, मेरे ट्रेनिंग में आइए। मैं आपको एक्सपर्ट पब्लिक स्पीकर बना के ही छोड़ूंगा। इस दावे के साथ आज मैं आपको गुड बाय कहता हूं। मेरी स्पीच आखिरी तक सुनने के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको कंटेंट अच्छे लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।